subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चे, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, गुड। चलो आज हम लोग एक और नया चीज सीखते हैं। क्या है? ट्रिक टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? रूल से फाइंड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक। उस ट्रिक से तुरंत ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा बिना किसी गलती के, राइट। क्या है इसमें? आप सिंपल एक बात याद रखो, ठीक। अगर क्या है, बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम, हाँ, यानी अगर एक एटम एक्स है और दूसरा भी एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दोनों एलिमेंट के लिए, ठीक है। दोनों एटम के लिए जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्लियर। और अगर ये अनलाइक एटम के बीच है, अगर जैसे मान लो ए और बी के बीच है, अगर ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका क्या होगा, +1, और इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ, ये कोवलेंट बॉन्ड है तो। और अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए और बी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका क्या होगा, +2, और इसका क्या हो जाएगा, -2, राइट। और ये तब होगा जब क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंटेड होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर ऐसा है कि ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है मगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ पॉइंटेड है, ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दोनों एलिमेंट का, दोनों एटम का, राइट। एक बार यहां पर ये ध्यान देना कि हमने जो रूल लिया है इसमें क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं डेल्टा काई, ठीक है, या डिफरेंस या काई देखते हैं हम लोग, तो क्या होगा, काई ऑफ ए से काई ऑफ बी बड़ा है, तब हम ये रूल यूज कर रहे हैं, राइट। यानी ए और बी एलिमेंट में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो क्या होगा, उसका -2 हो जाएगा और इसका क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। मगर जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंटेड होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, राइट। और किसी भी सिंपल से सिंपल कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बस इतने ही रूल से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आता है। अब जैसे देखो क्या है, यहां पर सिंपल एग्जांपल है, Cl और Cl दोनों सेम एटम के बीच बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा, क्लियर। फिर क्या है, O डबल बॉन्ड O है, इनमें भी क्या है, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, पर बॉन्ड आप अप्लाई करोगे तब भी जीरो और जीरो रह जाएगा, तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। और N ट्रिपल बॉन्ड N है N2 के केस में, तब भी क्या होगा, जीरो आप अप्लाई करोगे, सारे बॉन्ड्स के लिए जीरो हो गया, 0 0 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है, राइट। हाँ, या मान लो कॉपर कॉपर का लैटिस है, यहां भी क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट का जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, क्लियर। अब क्या है कि डिफरेंट एटम है, तब क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो एक सिंपल कंपाउंड है, H है और Cl है, यहां पर इसका +1 है और इसका -1 है, क्यों, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया, नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, जिसका -1 हो गया और हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखते हो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। अब देखोगे ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का क्या होगा, -1, कार्बन का क्या होगा, +1, और ऊपर वाले बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -1 और कार्बन का +1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे निकालते हो, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन का +1, ऑक्सीजन का -1, इस सेकेंड बॉन्ड के लिए भी कार्बन का +1 और ऑक्सीजन का -1, सॉल्व कर दोगे, यहां पर क्या हो जाएगा, -2 +4 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, राइट। मगर इसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। और स्ट्रक्चर्स में बता रखा हूं, किसी वीडियो में आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन वाले में, वेस्पर थ्योरी में, वहां पर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आता है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हो।
हाँ, और लिंक में साथ में दे दूंगा आपके लिए। अब क्या हो गया, अगला कंपाउंड हम लेते हैं कोई और। ठीक, क्या होता है, यहां पर हमने ले लिया C और O, यहां पर निकालना है हमें, राइट। अब क्या होता है कि C और O में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये दो कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर पॉइंटेड होता है, कार्बन की तरफ पॉइंटेड होता है। अब यहां पे निकालोगे सेम बॉन्ड के लिए, नीचे वाले कोवलेंट बॉन्ड के लिए कार्बन का क्या होगा +1, ऑक्सीजन का क्या हो गया -1। सेकेंड बॉन्ड के लिए कार्बन का क्या होगा +1, ऑक्सीजन का क्या होगा -1। और ऊपर वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दोनों ही एटम का 0 और 0। अब आप सॉल्व कर दो, इसका क्या हो जाएगा +2, कार्बन का +2 और ऑक्सीजन का क्या होगा -2, और इसके लिए 0 हो गया, राइट। अब देखो इसी तरह का और एक कंपाउंड लेते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, H है और C है और ट्रिपल बॉन्ड N है, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर की तरफ पॉइंटेड है, नाइट्रोजन की तरफ पॉइंटेड है। हाँ, अब यहां पर नाइट्रोजन की तरफ पॉइंटेड है, इसका क्या होगा, देखोगे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है +1, कार्बन का -1 हो गया, राइट। अब क्या होता है इन बॉन्ड के लिए, देखो कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का कितना होगा +1, नाइट्रोजन का कितना होगा -1। सेकेंड बॉन्ड के लिए कार्बन का +1, नाइट्रोजन का -1। और जो लास्ट में ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पर क्या होगा, वहां पर आप रखोगे कार्बन का +2 और नाइट्रोजन का -2। क्लियर। यहां पर देखोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर की तरफ पॉइंटेड था, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉइंटेड था लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और यहां पर किधर की तरफ पॉइंटेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पॉइंट है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर क्या हो गया, हमने ये रूल अप्लाई कर लिया। हाँ, और कौन सा रूल, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पॉइंटेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, और यहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो गया, तो सेकेंड रूल यहां पर ये अप्लाई हो गया कि इधर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ पॉइंटेड है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब इसका आप सम कर दोगे, क्लियर। ये तो क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। हाइड्रोजन का कितना होना है +1, कार्बन का कितना होना है +3, नाइट्रोजन का कितना होना है -4। इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया या ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। हाँ, अब चलो एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। क्या होता है, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। हाँ, C3O2 में अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये इसका स्ट्रक्चर आप याद रखोगे। हाँ, बिना स्ट्रक्चर के मैं पहले का रखो, बिना स्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं है। अब देखोगे यहां पर ये कोवलेंट बॉन्ड ही है सारे। ऑक्सीजन का क्या होगा -1, कार्बन का +1। सिमिलरली क्या होगा, अगले ऊपर वाले बॉन्ड के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन का -1, कार्बन का +1। और यहां पर देखोगे कार्बन का जो सेंट्रल कार्बन का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहां पर लाइक एटम के बीच बॉन्ड है और लाइक एटम के बीच कोई भी बॉन्ड होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। अब इस कार्बन के लिए देखोगे इनका साथ इसका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना है हमें। यहां पर क्या हो गया, इसका +1, कार्बन का और ऑक्सीजन का -1। और ऊपर वाले बॉन्ड के लिए कार्बन का क्या होगा +1, ऑक्सीजन का -1। ठीक, यहां पर हमने इस कार्बन का ये बॉन्ड काउंट किया। क्लियर, इस बॉन्ड के लिए इस कार्बन का भी 0 हो गया। हाँ, और इस कार्बन का चारों बॉन्ड के लिए, 4 बॉन्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइक एटम के बीच है, राइट। ठीक है, यहां पर इस कार्बन के लिए इन बॉन्ड को काउंट नहीं किया और साथ वाले बॉन्ड को काउंट किया, क्योंकि यहां पर डिफरेंट एटम के बीच था। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या होगा, इसका क्या होगा -2 ऑक्सीजन का, कार्बन का +2, सेंट्रल कार्बन का क्या हो गया 0, फिर उसके साथ वाले कार्बन का क्या होगा +2 और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया -2। क्लियर, इस तरह से क्या हो गया, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया बिना किसी
हेजिटेशन के और आता जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, क्या होता है CrO5 का बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये आप याद रखोगे। Cr है, यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और O होता है, राइट। यहाँ पे ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। हाँ, पेरोक्साइड बॉन्ड भी आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप पेरोक्साइड बॉन्ड देख लीजिएगा, दोनों वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा, पेरोक्साइड बॉन्ड भी और क्या कहते हैं जो रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का था डिटेल, राइट। क्लियर। क्या हो गया, आप देखोगे यहां पर इस क्रोमियम के लिए इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका +1 ऑक्सीजन का -1, और इसके लिए भी क्रोमियम का +1 ऑक्सीजन का -1 होगा, राइट। हाँ, और फिर क्या होगा इस बॉन्ड के लिए, पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, लाइक एटम के बीच 0 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। सिमिलरली क्या होगा यहां पर इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के लिए पर बॉन्ड -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा इस ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और क्रोमियम का इसके लिए +2 हो जाएगा। अब सिमिलरली जो इधर था दूसरी तरफ भी यही रूल लगाएंगे हम लोग, क्रोमियम का क्या हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का क्या होगा -1, और फिर इस ऑक्सीजन का भी -1 और क्रोमियम का +1, और यहां पर कितना आ जाएगा इस बॉन्ड के लिए, पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए दोनों ऑक्सीजन एटम का 0 हो जाएगा। अब आप सम करके लिख दो, यहां पर कितना आ रहा है +6, राइट। क्लियर। तो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है +6 आ रहा है। हाँ, क्रोमियम का कितना है आ रहा है +6 आ रहा है, और 4 जो ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड लिंकेज है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रहा है, और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है जहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं आ रहा है वहां पर क्या हो जाएगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, राइट। हो गया। ऐसे बड़े सारे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हम लोगों से गलतियां हो जाती है, ठीक। वहां पर पर्टिकुलरली क्या होता है पेरोक्साइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब हम पेरोक्साइड बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो देखो बेटे अगला स्ट्रक्चर है हमारा H2SO5 का, ठीक है, H2SO5, राइट। इसको मार्शल एसिड भी कहते हैं। हाँ, क्या होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या होगा O और ये H होगा, और यहां पर क्या होता है O और H होता है, राइट। क्लियर। अब क्या होगा यहां पर फिर वही बॉन्ड रूल आपको लगाते जाना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। देखोगे यहां पर क्या है इस ऑक्सीजन का -2 होगा और इसके रिस्पेक्ट में सल्फर का क्या होगा +2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, पर बॉन्ड -1 और सल्फर का क्या होगा +2 हो जाएगा। और अब इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का देखेंगे तो सल्फर से सिंगल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन का क्या हो गया -1 और सल्फर का क्या होगा +1। यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -1। और अब देखो इस वाले ऑक्सीजन के लिए निकालना, यहां पर सल्फर का क्या होगा +1, ऑक्सीजन का क्या होगा -1। इस बॉन्ड के लिए क्या होगा 0 और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 0। और लास्ट वाला ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए देखोगे इसका क्या होगा -1, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -1 और हाइड्रोजन का क्या होगा +1। अब आप सम करके निकालोगे, ठीक है, क्या हो गया हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, उसके बाद सल्फर का +6, -1 दोनों ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का फिर +1 हो गया। हाँ, अब आप H2SO5 में देख रहे होगे, ठीक है, H2SO5 में क्या हो रहा है कि सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ओके बिल्कुल सही। अब देखोगे हाइड्रोजन का क्या आ रहा है +1 और +1, बिल्कुल ठीक है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। मगर जो सल्फर एटम है उसका क्या है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो आप देखोगे
जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्डेड है उसका कितना आ रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। और जिसमें ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, चाहे क्या है, डबल बॉन्ड है, वो पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है, वहां पर उसका क्या आ रहा है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। क्लियर? इस तरह से आपने क्या किया, बॉन्ड रूल लगाया और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया। राइट? अब आप देखो कुछ और भी कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को दे सकता है। आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और जैसे क्या हो गया, अब आप क्या करो, KCN में निकालो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें H2S2O7 में आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, पायरो एसिड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, H2S2O6 में आप निकाल सकते हो, H2S2O6 में निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और भी कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे क्या हो गया, H2S4O6 में आप निकाल सकते हो। इन सब में क्या होगा, इसी तरह से बॉन्ड रूल आप लगाओगे और बॉन्ड रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। सिंपल कंपाउंड में अगर आप देखते हो क्या होता है, CH4 CCl4, कार्बन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आना है, इसको भी आप सॉल्व करके देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता है आपको, आंसर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आप NO N2O NO2 में आप रूल लगा सकते हो। इन कॉमन कंपाउंड से जहां पे आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, क्या होता है, एक दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जिसको मैं बता देता हूं, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल है, KI3 या NaI3, ठीक है। अब इस तरह का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, आप क्या लिखो, इसका K, फिर क्या हो गया I और I, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहां पर इस बॉन्ड के लिए, पहले वाले बॉन्ड के लिए K और I के बीच के बॉन्ड के लिए KI का क्या होगा +1 और आयोडीन का -1। सिमिलरली क्या होगा, दूसरे बॉन्ड के लिए आयोडीन का क्या होगा 0 और पहले वाले आयोडीन का भी कितना रह जाएगा 0। यहाँ पर आयोडीन एटम के लिए ये क्या होगा 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, K का +1, एक आयोडीन का -1 और बाकी जो दोनों आयोडीन है उसका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक। इसी तरह से आप क्या करोगे, NH4 और NO3, इसमें भी आप निकालोगे। बॉन्ड रूल से निकालना, निकलता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और जिनको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना आता है, पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं आता है, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे और फिर पेरोक्साइड बॉन्ड निकालने का वीडियो जरूर देख लेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।